नमस्कार। अभी हम सरसी थाना के अंतर्गत मौजूद हैं और यहाँ पे एक बहुत ही जघन्य अपराध वाली घटना सामने आई। क्या हुआ है यहाँ पे हुआ ये है कि दो बहन, जिसमें से एक बहन विधवा और जो छोटी बहन का पति है उसका उसकी बड़ी बहन के साथ नाजायज संबंध। और ये सब होते हुए अक्सर उनकी भाभी देखती थी और देखने के बाद अक्सर नाराज रहती थी, रोक टोक करती थी कि दोनों बहनों का जीवन खराब हो रहा है, हमारे घर की बेटी है और उन दोनों का जीवन खराब हो रहा है। और ये रोक टोक करना उनकी भाभी को बहुत ही महंगा पड़ा है। क्या हुआ है इसमें, आज वो भाभी मौजूद नहीं है। क्यों मौजूद नहीं है? वो इसलिए मौजूद नहीं है क्योंकि एक ही घर में दो बहनों के साथ एक आदमी गलत काम करता था। वो देखती थी, वो मना करती थी, वो कहती थी हमारे घर से चले जाओ, जिसके कारण आज वो भाभी हमारे बीच में मौजूद नहीं है। बहुत ही बेरहमी से उनको समाप्त किया गया और समाप्त करने के बाद रात के अंधेरे में अपने ही घर के पीछे मट्टी खोद करके उसको दफना दिया गया। जब इस घटना को बीते हुए 7-8 दिन हो गए और उस लड़की का पति आता है, फिर कंप्लेन करता है जाकर के पुलिस में कि हमारी पत्नी नहीं मिल रही है, कहाँ चली गई है, कुछ पता नहीं चल रहा है, कोई बताने को तैयार नहीं होता है। फिर पुलिस प्रशासन आती है, फिर ज़ोर ज़बरदस्ती करके जब घर में पूछा जाता है तब ये घटना सामने आती है कि कैसे कैसे उस औरत को इतनी बेरहमी से समाप्त किया गया। जब आप उस घटना को सुनिएगा तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। अभी आपको सारी बातें हम उनके पिता से सुनवाएँगे। उनके पिता यहीं पे मौजूद है। बताना चाहेंगे कि उनके पिता पैर से विकलांग है। आप इनके हालात को देखिए, काफ़ी बीमार नज़र आ रहे हैं। पैर में इनका पोलियो मारा हुआ है, चलना-फिरना काफ़ी मुश्किल है। बोलने में भी उतने सक्षम नहीं हैं। अच्छा बाबा, ये जो घटना हुआ है आपके घर में, सबसे पहले ये बताइए कि ये बात सच है ना? खत्म तो किया गया है ना औरत को? हाँ, ये खत्म तो किया गया है। खत्म किया गया है। आप ही के घर में हुआ है ये घटना और आपके जमाई ने ही किया है। करने के बाद उसको इसके पीछे में दफना दिया गया था। हाँ, आपके घर के पीछे में, हाँ, वो दफना दिया घर के गया पीछे में दफना दिया गया था। है। अच्छा, आपकी 2 बेटी है ना? चाचा, हाँ, हाँ? हाँ, 2 बेटी है। 2 बेटी है, तो एक बेटी के साथ आपकी जमाई का संबंध था। हाँ, बड़ी बेटी पंजाब में रहती है हुँ। और उसका पति डेथ कर गया है। तो उसी के साथ संबंध था इनका। हाँ, मतलब आपकी दोनों, एक बेटी से विवाह हुआ और दूसरी बेटी के साथ उनका संबंध था। हाँ, तो ये बात आपकी जो पुतोहू है वो जान गई थी ये बात। हाँ, इसी को लेके विवाद करती थी घर हाँ, में। इसीलिए हमारा बेटी आई थी यहाँ। हाँ, बेटी भी कंप्लेन करने आई हाँ, थी कि बड़ी दीदी जो है वो ऐसा-ऐसा गलत काम कर हाँ, रही है। तो कंप्लेन करने के बाद पंचायत भी हुआ। हुँ, लड़का को बहुत बात कहा गया। हुँ, हाँ, 1-2 लाठी भी मारा गया। हुँ। लेकिन लड़का नहीं पंचायत में सुधरा उसके बाद भी। नहीं सुधरा। भाभी दिक्कत क्रिएट करती थी दोनों के बीच में, इसीलिए भाभी को खत्म कर दिया। हाँ, आपकी पुतोहू उनको भगा रही थी यहाँ से, जाइए यहाँ मत रहिए आप। हाँ। हाँ, हुँ, क्योंकि आप अच्छे आदमी नहीं हैं, हुँ, यहाँ से जाइए। हुँ। यही सब बात है। यही सब बात को लेकर के आपकी पुतोहू को खत्म कर दिया। हाँ, आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये इनका घर है। आप पहले घर को देखिए। आइए आपको घर लेकर के चलते हैं। आप घर को देखिए और इसी घर में चूंकि भाभी जो है बार बार मना कर रही थी कि आप मेरे घर में आकर के गंदा काम मत करिए, गलत काम मत करिए, आप अच्छे लोग नहीं हैं, जैसा कि बाबा ने आपको बताया। और इसी के बाद रात को जब वो सोई हुई होंगी तो शायद उनको समाप्त करके इस टाट के पीछे एक जगह है, अभी हम आपको इसके पीछे ले जा करके दिखाते हैं। वहाँ एक गड्ढा खोदा गया, 6-7-8 फीट का गड्ढा, और उसमें उनको दफना दिया गया। जब उनके पति जाकर के कंप्लेन करते हैं कि मेरी पत्नी नहीं मिल रही है, कहाँ है, भाग गई, क्या हो गया, कुछ पता नहीं चल रहा है, तब जा करके फिर खोजबीन चालू हुई, पूछताछ चालू हुई। जब पुलिस ने कड़ाई से पूछा तब जा करके आखिरकार उस लड़की ने ये बताया कि हाँ, भाभी को जो है मेरे पति के द्वारा ही समाप्त किया गया है। यहीं आस-पास आप रहते हैं? हाँ, बगले में घर है। बगल में आपका घर है। अच्छा, ये जो जब पंचायत वगैरह होती होगी, जब ये बात का हल्ला होता होगा कि दोनों में नाजायज़ संबंध है, गलत संबंध है, तो आप लोगों ने तो पहले सुना होगा ये सब बात? तो हमें घर में नहीं रहे। अच्छा, आप यहाँ नहीं रहते थे, कहीं बाहर बाहर में रह रहे। बाहर में रहते थे। लेकिन सुना तो होगा सर कि हाँ, इस तरह की कोई बात उठती है कि हाँ, नाजायज़ संबंध वगैरह है। हे ओ टोला में रहबे, घर में हम रहबे न करे छे ओते, बुझला, बाहर में रह रही है। हाँ, ती मरने-तरने के बारे में हमरा दूध ना रहे, 2 दिन के बाद ही पता लागले अच्छा, कि गंगना ओकर परिवार के मरा गेले हैं। अच्छा। लोग सब घुन-सुन करते हाँ, तो लोग सब की कह रहे कि हाँ, दोनों में संबंध रहे, गलत संबंध। अब ई नहीं कहबो कि ओकरा संग में रहे, त क्या हम तरह देखबे सुनबे हाँ, तबे न देखने नहीं चाहिए, सुनने चाहिए कि नहीं सुनने नहीं चाहिए? सुनबे को बहना के बारे में हम नहीं सुनलिए। सुनलिए ना? हाँ, क्या कहते हैं अब ए त कोनो कामे नहीं छै, त अब कोनो नहीं, ओकर पप्पा आँख नहीं देखलिए न। हाँ, अब तो ओकर पप्पा देखिए, उनके पिता ने खुद बताया कि मेरी बहू ऐसा कहती थी कि तुम ये गलत आदमी हो, ऐसे मत करो, यहाँ मत आओ। सारी बातों को आपको बताया कि हाँ, मेरी बड़ी बेटी के साथ, चूँकि उनके पति मर गए थे, उनके पति एक्सपायर कर गए, इसीलिए मेरी छोटी बेटी का जो पति है, वो बड़ी बेटी के साथ नाजायज़ संबंध में था, जिसको लेकर के आए दिन मेरी पुतोहू को दिक्कत होता था, यानी उनकी भाभी को दिक्कत होता था, और उसी के एवज़ में आखिरकार उनको समाप्त कर दिया गया है। जिसने भी ये घटना
घटना की है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हम पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारियों से ये निवेदन करते हैं, क्योंकि घर में बंद एक महिला को इतनी बेरहमी से समाप्त कर देना एक बहुत ही जघन्य अपराध है और गलत बात है। चूँकि इस परिवार का कोई नहीं है, कोई केस करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। आपने उनके पिता की हालत को देखा, कितनी गंभीर हालत में है वो। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में, अपने राय विचार को ज़रूर रखिएगा। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ कि आज जो महिलाओं के साथ बंद कमरे में इस तरह का गलत हरकत हो रहा है और महिलाओं को समाप्त कर दिया जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।